गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ क्लास 8 का जो चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड बुक से है एनसीईआरटी का, और एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक से है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 6। ये राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब -2 से ग्रेटर क्या सब होता है, सबसे पहले गौर कीजिए। -2 से ग्रेटर होता है -1, 0, 1, 2, 3, ये सब ग्रेटर होता है। यानी 0 से राइट साइड अगर हम बढ़ते हैं तो वो सब पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो नेगेटिव होता है। और -1 जो है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, मतलब सबसे छोटा। तो -2 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा, तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सब। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले समझने के लिए एक तो नंबर लाइन बना दीजिए। यहाँ लिखिए 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, इस तरह से इधर पॉजिटिव बढ़ते जाएगा। इधर हो जाएगा -1, -2, इस तरह से इधर बढ़ते जाएगा, और इस साइड इधर बढ़ते जाएगा। तो 0 के बाद जो है वह सब पॉजिटिव होता है, और 0 से पहले जो है सब नेगेटिव होता है। क्या कहा जा रहा है, -2 के बाद यानी -2 से ग्रेटर कौन कौन सा इसमें होगा। तो सबसे पहले जैसे -1 है तो -1.5 भी आप लिख सकते हैं, जैसे 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इस तरह से 3 और जितना भी है सब लिख सकते हैं। तो अब रेशनल नंबर चूँकि निकालना है तो इसलिए 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 15/10। इसको 15/10 लिखिए, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 3/2 भी हो जाएगा। उसी तरह से 0 है लेकिन ये तो माइनस है, तो -3/2 हो जाएगा। तो -3/2 एक ठो हो गया, एक ठो 0 भी हो गया, क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0/1, क्योंकि यह अपने आप में एक रेशनल नंबर है। इसके बाद 1 की तरफ बढ़िए, तो 1/2 भी लिख सकते हैं आप, 1/3 भी लिख सकते हैं, है ना, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 रेशनल नंबर्स हो गया। तो लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 5 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू कितना, यही सब, जैसे -3/2, 0, 1/2, 1/3, 2/3 एंड सो ऑन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जो फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब इसको कैसे करना है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 3/5 है एंड 3/4 है। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 5 और 4, मतलब डिफरेंट है डिनोमिनेटर। तब यहाँ क्या लिखना होगा, जो LCM ऑफ 5 एंड 4 इज इक्वल टू कितना, 20। अब गौर कीजिए, अब लेना होगा फर्स्ट रेशनल नंबर को, यानी 3/5 को। तो 3/5 जैसे 5 है तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 20 होगा। तो 4 से नीचे भी करते हैं तो ऊपर भी करना होगा, तो 4 3 जा कितना होगा, 12/20। फिर उसी तरह से 3/4 है, तो 3/4 है तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 होगा। तो 5 से नीचे, तो 5 से ऊपर भी करना होगा, यानी 15/20। अब गौर कीजिए, ये 12/20 और 15/20, 12 और 15 के बीच में 13 और 14 दो ही आता है, तो 2 ठो रेशनल नंबर होगा। इसीलिए अगर 10 निकालना है तो इसको एक बढ़ा के 11 से कर दीजिए, झंझट खत्म। इसमें फिर क्या करना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 11 से, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, और यहाँ 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। फिर उसी तरह से 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 165, और फिर 11 को 20 से कर देंगे तो 220। अब गौर कीजिए, अब 132 और 165 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स आसानी से आ सकते हैं। तो देयरफॉर लिखना होगा 10 रिक्वायर्ड
रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू, अब क्या सब हो गए रैशनल नंबर्स, अब ध्यान दीजिए। जैसे 132 के बाद कितना है 133, तो 133 बाई 220, फिर उसी तरह से 134 बाई 220, फिर 135 बाई 220, 136 बाई 220, 137 बाई 220, 138 बाई 220, 139 बाई 220, मतलब कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 ठो और लेना है, तो 140 बाई 220 और 141 बाई 220 और 142 बाई 220। तो जो कैंसिल होने वाला है उसको आप कैंसिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो एक्सरसाइज तो 1.2 ओल्ड बुक से या 1.1 न्यू बुक से वो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेटर्स जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो जानते हैं कि एक्सरसाइज का तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल को टच नहीं करते हैं। बहुतों में इस तरह का ये रहता है, इस तरह की कमी होती है बहुत स्टूडेंट्स में, एग्जाम्पल की तरफ देखते भी नहीं है। तो कभी कभार क्या हो जाता है जो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो एग्जाम्पल में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 6 मैं लेके आया हूँ इसी एक्सरसाइज का पीछे। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0, -2 एंड 0, ये तो पहले लिख देना होगा। अब -2 को क्या लिखा जाएगा, -2/1, और 0 को क्या लिख सकते हैं 0/1। अब गौर कीजिए 3 रैशनल नंबर्स निकालना है, यदि हम 10 से ऊपर नीचे इसमें भी और इसमें भी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें -2/1 में भी 10 से ऊपर नीचे कर देते हैं और इसमें भी 10 से ऊपर नीचे कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा -20/10, और यहाँ हो जाएगा 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/10। तो -20 और 0 के बीच में जो मर्जी है आप 3 ठो रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब क्या क्या है रैशनल नंबर, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके, तो -20 से बड़ा और 0 से छोटा, मतलब यही हो गया -20 और 0 के बीच का, तो क्या लिखा जाएगा -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, मतलब इस तरह से ढेर सारा हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो देयरफॉर लिख देना होगा 3 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू, अब इसी में से कोई 3 ठो लिख देना है, क्या होगा -19/10, -18/10, -17/10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 से है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो -5/6 लिखना है और -5/8 लिखना है। तो 6 और 8 का सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू कितना होगा 24। अब -5/6 है, तब इसको क्या करना है, 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, 4 से ऊपर और 4 से नीचे, यानी कितना होगा -20/24, और इसके बाद क्या है 5/8 है, तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 24 होगा तो 3 से नीचे 3 से ऊपर, यानी 15/24। अब गौर कीजिए, तो -20 और 15 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना है, देयरफॉर
10 required rational numbers इज इक्वल टू, अब क्या सब होगा, तो -19/24 -18/24 -17/24 -16/24 -15/24 -14/24 -13/24 कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 3 ठो लेना है, -12/24 और -11/24 और -10/24। इस तरह से 10 रेशनल नंबर्स इसके हो गए बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।